घर में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो बहुत ही सुस्त, बहुत आलसी हैं, तो आप परेशान ना हो। उनकी कुंडली का विश्लेषण आप आचार्य जी के मार्गदर्शन में करवाइएगा, लाभ होगा। इसके साथ ही साथ अगर आपकी भी कोई परेशानी है, आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यवसाय आपका अच्छा नहीं चल पा रहा है, XYZ जितनी भी दिक्कतें हमारी जिंदगी में है, आपको उन तमाम परेशानियों को उपाय देंगे आचार्य जी। बस आपको लेना होगा टेलीफोनिक या फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट। डिटेल्स आपके सामने है। आगे हम बढ़ेंगे। राकेश देवी जी हैं हमारे साथ कॉलर दिल्ली से। राकेश देवी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 11/11/1996। 11/11/96। टाइम? 9:36, दिन सोमवार। 9:36 सुबह, रात को, शाम को। जन्म का स्थान? मुजफ्फरनगर, यूपी। किसकी डेट ऑफ बर्थ है? नाम? मेरे बेटे की ये डेट ऑफ बर्थ है, अक्षय कुमार की। सवाल? सवाल ये है कि वो अभी तक तो 10th क्लास तक वो बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन इस बार से उसको साथ में बहुत प्रॉब्लम हो रखी है। बिल्कुल पढ़ता है लेकिन पेपर हाथ में आते ही वो भूल जाता है सब कुछ। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा कि मेरे को हो क्या रहा है। जय माता दी। जय माता दी। सही आपने बोला और एक अच्छा टॉपिक आपने दिया, इसकी चर्चा भी मैं जरूर करूंगा कि बहुत सारे पेरेंट्स की, बच्चों की ये भी शिकायत होती है कि हम पढ़कर जाते हैं, सब कुछ आता भी है, लेकिन क्वेश्चन पेपर सामने रखते ही उसके साथ में यही प्रॉब्लम है, बस सब कुछ साफ हो जाता है। जैसे माँ सरस्वती बिल्कुल नाराज होती हैं उनसे। ये परेशानी की स्थिति आपके बच्चे की कुंडली के अंदर क्यों है, उसे जान लीजिए। आपके बच्चे की कुंडली के अंदर आपके मिथुन लगन है और उनका है वृश्चिक राशि। और आप ये बात ध्यान से समझ लेना कि आपके बच्चे की कुंडली का लगन का मालिक छठे घर में जाकर नीच के चंद्रमा के साथ बैठा है। अब बुध यहाँ पर एफ्लिक्टेड है और चौथा घर जो होता है वो होता है विद्या का, खास तौर पर जो स्कूलिंग तक की विद्या हो। जब कॉलेज की विद्या होती है तो वो पंचम भाव से आती है। अब चौथे घर में शुक्र नीच और पांचवें घर के अंदर सूर्य नीच। समझ गए होंगे आप बात को। चौथे घर में शुक्र नीच, पांचवें घर में सूर्य नीच, छठे घर में चंद्रमा नीच। तो आप खुद परिणाम देख सकती हैं कि यहां तक कि यह स्थिति तो ग्रेजुएशन तक ऐसे चलेगी कि जहां 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, इतनी अच्छी तैयारी होगी, वहां नंबर आएंगे 62%, 65%। 62% क्या जी, 2-2, 3-3 नंबर आ रहे हैं। हाँ, ये गायब होने वाली स्थिति क्या। अब दशा आ गई शनि में राहु की। हाँ जी। 100 में से इस जातक के लिए शनि में राहु, अभी आपने अगर हमारी कन्वर्सेशन सुनी तो हम बात उसी शनि ग्रह की कर रहे थे। जब इसका अटैक होता है तो उस अटैक को व्यक्ति को स्लो डाउन कर देता है, अर्थात जब तक इसको याद आता है ना कि ये पेपर का, ये क्वेश्चन का ये आंसर था, तब तक उधर से बेल बज जाती है कि आप पेपर वापस दे दो, 3 घंटे पूरे हो गए हैं। हाँ जी। इसलिए अब इसका हल क्या करना है, एक बात पहले मुझे आपको सिम्टम के तौर पर बतानी है आपको और केश जी की इस बच्चे के बारे में कि इसका शनि वक्री है और राहु चौथे घर में बैठा है। इसके नजदीकी परिवार के किसी भी मेंबर के लिए लगभग 1.5-2 साल से तबीयत को लेकर लगातार परेशानी या कोई हॉस्पिटलाइजेशन या कोई दवाइयां लगातार चलती हो दांत के नानके में। ताऊ का लड़का है रवि और बहुत ज्यादा क्रिटिकल हालत रही है, मर मर के ही बचा है, बहुत मुश्किल से बच पाया है वो, लेकिन अभी ठीक है। क्रिटिकल स्टेज में इसका कजन रहा, इसका क्या नाम था? रवि कुमार। कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे मैंने पूछा कि कोई बीमार अभी रहा, तो इन्होंने बताया कि हाँ उसका कजन क्रिटिकल स्टेज में डेथ की सिचुएशन से एक तरह से बचकर दोबारा जिंदगी में आया है, जीवन उसको नया ही एक तरह से मिला है। यह संकेत था किस चीज का? राहु ग्रह का। शनि में राहु इनकी पत्री में चल रहा है और सम तक संबंध है। अब उपाय क्या करना है? स्ट्रीक उपाय, 1.25 किलो बादाम लेने हैं, काठी बादाम, जो हार्ड बादाम होते हैं, मुश्किल से टूटते हैं, वो बादाम। आप सब लोग ये उपाय कर सकते हैं जिनके परिवार में ये परेशानी बच्चे के लिए आती हो। तो 1.25 किलो काठी बादाम दुर्गा माता को आप पूर्णिमा के दिन भोग लगवाएं, बहुत ही जबरदस्त उपाय रहेगा। वहां प्रसाद भगवती की कृपा से पंडित जी जो वहां रखना चाहे रख लें, आपको मुट्ठी भर दें या आपको बाकी सारा का सारा लौटा दें, मुट्ठी भर वहां रखकर जैसी उनकी इच्छा आप वो प्रसाद वापस ले आए। एक बादाम रोज तोड़कर उसकी गिरी जो है वो कड़वी निकले या मीठी निकले, ये बच्चे की किस्मत, वो उसको रोज एक गिरी आपने खाने को देनी है, चाहे दूध में दें चाहे आप वैसे दे दें, जैसे भी करके उसको एक गिरी रोज खिलानी शुरू कर दें। आप हैरान होंगी कि इस उपाय के पूर्ण करते करते उसके ये परेशानी वाली स्थिति निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। दूसरा उपाय इनके लिए बहुत अच्छा, जो स्पेशली इन्हें जो अक्षत के लिए करना है, बहुत ही जरूरी उपाय होगा कि 6 बुधवार सरकारी किसी जमीन पर फलदार पौधे एक एक करके लगाने हैं। हर बार पौधा चाहे एक ही नस्ल का हो
या अलग अलग किस्म का हो, कोई मतलब नहीं, फलदार पौधा होना चाहिए, उसकी परवरिश करने के जाने की जरूरत भी नहीं है। 6 बुधवार का ये उपाय भी इस जातक के लिए जीवन में कमाल का लाभ करेगा। दोनों उपाय आजमाएं और जो 100 में से 2-3 नंबर आ रहे हैं वो 100 में से 60-65 नंबर तक पहुंच जाएंगे। निश्चित तौर पर इतनी कृपा मां भगवती की जरूर होने लगेगी। चलिए, तो जो बादाम वाला उपाय है वो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो पेड़ वाला, जो फलदार पौधे वाला जो उपाय बताया आचार्य जी ने, ये सिर्फ राकेश जी को ही अपने बेटे से करवाना है। और काफी सारे बच्चे भी होंगे जो हमारा एपिसोड देख रहे होंगे, वो भी सोचते होंगे कि हाँ भाई, मैं भी जब किताब लेके बैठता हूँ मेरी भी यही हालत होती है कि नींद आनी शुरू हो जाती है। तो बच्चों, आप अपने पेरेंट्स को बोलिएगा कि वो इन नंबर्स पे फोन करें और उपाय वो आपके लिए पूछें आचार्य जी से, आपकी कुंडली का विश्लेषण वो आचार्य जी से कराएं, ताकि आपको भविष्य में पढ़ाई को लेकर कोई परेशानी ना हो। अपॉइंटमेंट आप टेलीफोनिक के थ्रू भी ले सकते हैं और आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। डिटेल्स हैं दोनों के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे हम बढ़ेंगे। नितिन है दिल्ली से अगले कॉलर। बोलिए नितिन जी। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 2 जून हाँ, 1985। 85। हाँ जी। टाइम? शाम के 5:30। जन्म का स्थान? दिल्ली। सवाल? जी, मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। भविष्य के बारे में क्या जानना चाहते हैं? कोई समस्या अलग से? जी, अब तक शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई है? हाँ जी, परिवार में झगड़े बने रहते हैं, पापा के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, चलते रहते हैं। जय माता दी। जय माता जी पंडित जी। नितिन जी, केतु में शुक्र की दशा चल रही है, तुला लगन है, वृश्चिक राशि है, शनि की 6.5 के प्रभाव में है। पैदाइशी तौर पर भी आपको शनि की 6.5 का प्रभाव था। जी। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो केतु में शुक्र की दशा चल रही है, अजीब सा डर, हर वक्त घबराहट, मन उदास, किसी भी प्रकार से इस समय में सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं, हर वक्त दिल सहमा घबराया सा रहता है। सही है गलत है? जी सही है। दूसरी बात, लोगों को ऐसा लगता है कि नितिन के पास तो पैसा ही बहुत है, और नितिन महाराज से पूछो तो वो कहते हैं कि सर 10-20 हजार के लिए भी दिक्कत बहुत है। जी बिल्कुल। कंडीशंस आपकी पत्रिका की बहुत जबरदस्त चिंता में है, और ऐसे हालात हैं कि पिछले लगभग जो 3.25-3.5 साल जो पिछले बीते हैं, वो यूं समझिए कि एक तरह से गर्त में फंसने वाली सिचुएशन वाले वर्ष आपने जीवन में बिताए हैं। हालत कैसे ठीक होगी, इसका कैसे निवारण होगा, उसके विषय में आपसे जरूर बात करूंगा। लेकिन एक बात मुझे आपने जरूर बतानी है कि आपके पारिवारिक नजदीकी रिश्तेदारियों में कोई ऐसा पारिवारिक मेंबर तो नहीं हुआ जिसको कोई ब्रेन की, नर्व्स की, या किसी को कोई एपिलेप्सी की, या रात दवाई खाए बगैर नींद ना आती हो, ऐसी कोई सिचुएशन से रूबरू होना पड़ा हो? पंडित जी, मेरे बाबा जी थे, उनकी डेथ हुई, वो थे, और मेरी दादी अभी करीब 6-7 महीने पहले एक्सपायर हुई, वो भी पैरालिसिस से। अच्छा, दादाजी को क्या प्रॉब्लम थी? उनको करीब 2-3 साल से दिमागी तौर पर उनका संतुलन खराब हो गया था। क्या नाम था उनका? भरत सिंह। भरत सिंह। लिखो आप उपाय नितिन जी, क्योंकि ये करीब 88 की बात है जी। जी, ये मेरे जन्म से 1.5 साल बाद हो गए थे। हाँ मेरे भाई, जन्म के बाद से कभी भी हो सकता था ये। और मेरी जो दादी भी ऐसे एक्सपायर हुई। जी, दादी भी 6-7 महीने पहले। लेकिन वो पैरालिसिस से हुई ना, मुझे नर्व्स और ब्रेन वाली समस्या चाहिए थी। जी ठीक है, आप उपाय लिखिए। स्थितियां मैं समझ गया हूं। केतु में शुक्र की दशा आपके ऊपर चल रही है। अब केतु में शुक्र के दिए एक उपाय तो आप ये करना कि आप शनिवार के शनिवार 7 टाइम्स आपने ये उपाय करना है, बल्कि 8 टाइम्स आपने उपाय करना है। काली माता का कोई मंदिर हो जी, वहां पर आप जरूर नमकीन, मीठी, दोनों चीजें तली हुई बराबर मात्रा में जरूर चढ़ाकर आया करें। जी नमकीन और तली हुई मीठी चीजें। जी दोनों तली हुई। हाँ, दोनों तली हुई चाहिए। चाहे पकोड़े ले लीजिए और जलेबी ले लीजिए, चाहे जलेबी ले लीजिए और नमकीन मट्ठी ले लीजिए। जी ये आपने बराबर मात्रा में 8 शनिवार काली माता के मंदिर में चढ़ाना है। जी। और दूसरा, आप कोशिश करना कि आपके घर में पत्थर का चकला बेलन इस्तेमाल होना चाहिए, लकड़ी का चकला बेलन नहीं। पत्थर का? जी जी। तीसरी बात, आपके शनि ग्रह वक्री हैं, शनि का कवच काले धागे में धारण करिए। गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड हो तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा। जी पंडित जी, बताना दोबारा से। शनि का एक कवच काले धागे में गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड आपने गले में धारण करना है सैटरडे को। जी, गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड में? जी जी, ये उपाय करो और चेहरे की मुस्कुराहट भी बनी रहेगी। और जो आपको शादी से विघ्न जो बना हुआ है,
आपका मेरा वायदा रहा कि इस दीपावली से पहले पहले आपके घर की गृह लक्ष्मी आपके घर में निश्चित तौर पर होंगी। पंडित जी मेरा भविष्य कैसा रहेगा ये बताइए आप। भविष्य आपका बड़ा लंबा चौड़ा है। इस फ्री कॉलिंग में या इस कॉलिंग में उसको संक्षिप्त शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आप निशुल्क कॉल में या फोन अपॉइंटमेंट लेकर पूरी जानकारी लीजिएगा। या जीवन सार नहीं बनवाई अभी आपने? नहीं जी। आप जीवन सार बनवाइए, उसमें आने वाले लगभग 12-15 साल का भविष्य फल, उपाय और पूरी जिंदगी का आपका निचोड़ मैं लिखकर आपको भेज दूंगा। पंडित जी मैंने ये मूंगा पहन रखा अपने नाम के हिसाब से। नहीं पहनना चाहिए। नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए जी पंडित जी। और रत्न कौन सा पहनना चाहिए मुझे? रतन आपको नीलम और पन्ना पहनना चाहिए। अभिमंत्रित करवाए बगैर मत पहनना। अगर पन्ना जाम्बिया का हो तो बहुत जबरदस्त। आपके लिए जिंदगी की हर सुख सुविधा दिलवाने में ग्रह आपकी सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर शुक्र के साथ राहु और चंद्रमा नीच राशि में सब काम बिगाड़ते हैं। ये उपाय 2-3 जो कहे हैं वो शुरू करिए, फिर मेरे साथ दोबारा संपर्क करिएगा। माँ भगवती की कृपा रही। ये जो शुक्र और राहु 7वें घर में बैठे हैं जी, ये मैंने कुंडली अपने सामने रख रखी है, तो ये 7वें घर में शुक्र और राहु बैठे हैं, इनसे दिक्कत बताते हैं। जब मैंने 1-2 विश्लेषण कराया हाँ, तो कहते हैं ये सही नहीं है बैठने। बिल्कुल सही नहीं है अभी, क्योंकि सुनो मेरी बात, अभी कार्यक्रम का समय क्योंकि समाप्त होने के लिए डायरेक्टर साहब इशारा कर रहे हैं, इसलिए लंबी बात नहीं हो पाएगी। आप ये फोन नंबर जो नीचे स्क्रीन पर आ रहे हैं वो नोट करिए और उसके बाद आप मेरे साथ एक बार फिर फोन अपॉइंटमेंट लेकर या निःशुल्क कॉलिंग में बात करिएगा। आपका इन उपायों की शुरुआत करने के बाद ही कल्याण होना शुरू हो जाएगा। विस्तृत चर्चा आपसे आपकी पत्रिका की करना चाहूंगा। जय माता दी। चलिए, फिलहाल आपको जो उपाय बताए गए हैं उन्हें आप कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लीजिएगा अपॉइंटमेंट, टेलीफोनिक या फिर पर्सनल। डिटेल है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और जीवन सार, अमृत कुंडली फल अपनी जरूर बनवाएं। आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए आचार्य जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आपसे चाहेंगे इजाजत।